दोस्तों, आज हम एक नई सूचना लेकर के आए हैं जो कि सैनिक स्कूल से जुड़ा हुआ है। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकले हैं और कुछ परमानेंट पोस्ट भी निकले हैं, जो बारी-बारी से मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल समझाऊंगा। पहला पद काउंसलर का है, जो कि एक पद है, वह कॉन्ट्रैक्चुअल पद है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में। और डिजायरेबल में हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज काउंसलर। याद रखिए, इसके लिए पे स्केल जो है वो 20,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है और एज जो है वो 21 से 35 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2022। यह यूआर के लिए रिजर्व्ड है। दूसरा, वार्ड बॉय 4 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल मेल या फीमेल। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। डिजायरेबल है बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी डिग्री हो। इस तरह से शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश। उसको अंग्रेजी में कन्वर्सेशन भी आनी चाहिए लगभग। इस तरह से 18 to 50 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसके लिए जो पद का जो क्लासिफिकेशन है वह रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, एक पद एससी के लिए, एक पद ओबीसी के लिए और 2 पद यूआर के लिए। यूआर मतलब अनरिजर्व्ड के लिए। अच्छा, पीईटी मेल और पीटीआई का मैट्रॉन, ये जो एक पद है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, वह फीमेल के लिए। मैट्रिकुलेशन चाहिए उसके लिए। कुल मिलाकर के आप देखें, डिजायरेबल में बीए बीएससी हो तो अच्छी बात है। बीकॉम उनके लिए भी कंसोलिडेट सैलरी 14,500 पर मंथ मिलेगा और एज लिमिट 18 to 50 ईयर्स है। सब 1 जुलाई 2022 को कंप्लीट होना चाहिए। यूआर के लिए रिजर्व है। नर्सिंग सिस्टर जो हैं वह एक पद है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, फीमेल के लिए। डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, डिग्री, 5 साल का अनुभव भी हो। शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी भी समझने में सक्षम हो। अबाउट 12,000 पर मंथ जो है कंसोलिडेट सैलरी है। 18 to 50 ईयर्स तक उसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। यह यूआर के लिए है। जी आया जो है, एक्चुअली इसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए और वर्किंग नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल, किसी आवासीय विद्यालय में काम करने का अनुभव हो उसको। 2 पद हैं, एक एससी के लिए और एक यूआर के लिए रिजर्व्ड है। एज लिमिट वही 18 to 50 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी, जो भी एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग एज पर इंस्टीट्यूशन। द कैंडिडेट्स securing minimum essential marks or shortlisted in written test will only be permitted to take part in further selection process। याद रखिए, वह रिटन टेस्ट के हिसाब से उसका जो है ना प्रोसेस आगे किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए 500 रुपये का, और जनरल कैटेगरी के लिए जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और एस सी एस टी के लिए 400 रुपीज़ का, ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल। ओके, हम बात कर रहे थे सैनिक स्कूल इम्फाल की, इसलिए इसका आप याद रखिए कि यह सैनिक स्कूल इम्फाल से वैकेंसी जुड़ा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस तरह से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप उसमें पे कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए अगर बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वह अप्लाई करें प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल, पोस्ट पांगाई। इस तरह से इम्फाल का जो पिन कोड है ज़रूर लिखें, 75795114 मणिपुर का है। और स्कूल के वेबसाइट http://ssimphal.nic.in पे, है ना। और इसके लिए एक बात और भी है, इसमें वैलिड वर्किंग टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप चाहिए और स्टाम्प जिस पर 25 रुपीज़ का पेस्टेड हो। इस तरह से एप्लीकेशन रिसिव्ड आफ्टर द ड्यू डेट और विदाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी और नॉट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी इंटीमेशन। अगर कोई भी फॉर्म बिना कंसर्न डॉक्यूमेंट के, बिना एप्लीकेशन फ़ी जमा किए उसके प्रूफ के, और या एप्लीकेशन के जो फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसको फुलफिल नहीं करता तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बिना सूचना दिए। याद रखिए, इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म भरे होने चाहिए। सभी चीज़ समय से पहले हो। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से 30 दिन आगे तक जोड़ ली, उससे पहले वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा, द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए जवाबदेह स्कूल नहीं होगा। नो क्लेम विल बी इंटरटेन्ड, कोई क्लेम नहीं होगा। याद रखिए, यह 9 जुलाई का नोटिफिकेशन है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि सारी बात मोटा मोटी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं परमानेंट पोस्ट की। तो सैनिक स्कूल में इम्फाल का यह भी वैकेंसी है, और साथ में ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ा हुआ है। यह परमानेंट पोस्ट है। एक पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट क्या है? आप समझते हैं, जो परमानेंट पोस्ट होता है उसके लिए एज लिमिट 21 से 35 ईयर्स होना चाहिए। वो 1 अगस्त 2022 को
एज रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स एसी कैटेगरी के लिए, दैट इज़ अप टू 40 ईयर्स तक होगा। और इसके लिए जो पे स्केल है वह लेवल 7 है, 44,900 से लेके 1,42,400 के लिए, प्लस DA अलाउंस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये एससी के लिए रिजर्व्ड है। याद रखें, कैंडिडेट शुड पोजेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे लास्ट डेट इसका जो है वो उस दिन तक आपके क्वालिफिकेशन जो है वह फुलफिल होने चाहिए। शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रेजुएशन हिस्ट्री with at least 50% marks in aggregate and one subject out of geography and economics, political science with at least 50% marks in aggregate and also at least 50% marks in graduation। याद रखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री होना चाहिए, साथ में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस हो, और इनमें 50% मार्क्स हों सेपरेटली, एंड ओवरऑल भी 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। चलिए इस तरह से क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एक और डिजायरेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एन इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स इन NCC स्पोर्ट्स, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, उनकी दक्षता होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट जो है या एस्टेट हो, सेकेंड वाला जो सेकेंडरी वालों के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ रहे होंगे आप। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट 400 रुपये का होना चाहिए इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल। यानी तो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते तो ये डिटेल दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हाउ टू अप्लाई वही बात, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब बाई पोस्ट भेजनी है विदिन 30 डेज़। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन टेस्ट होगा, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन रहेगा और साथ में इंटरव्यू रहेगा। याद रखिए, रिटन टेस्ट, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू, यानी क्लास में आपको पढ़वा के देखा जाएगा कि आप पढ़ाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक सारी बातें मोटा मोटी समझ गए होंगे।